गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी जो क्लास 10th का सॉल्यूशन कर रहे हैं उसमें आज अपन एक्सरसाइज 5.3 डिस्कस करने वाले हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जो अपना एक्सरसाइज 5.3 है उसमें पहला क्वेश्चन है आपको फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, है ना। कुछ एपी दी हुई है, सीरीज दी हुई है, एपी सीरीज, और उनके सम निकालने। डियर स्टूडेंट, अभी तक अपन ने सम नहीं निकाले थे जितने भी लास्ट क्वेश्चन करे। तो पहले तो सम निकालने का कंसेप्ट सीखे अपन क्या होता है, उसके बाद अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन को अभी यहीं छोड़ दीजिए, पहले मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं कि किसी एपी सीरीज की अगर टर्म्स एन टर्म हो तो उनका सम कैसे निकालेंगे। ठीक है, ओके। नाउ एक हेडिंग लगा लीजिए आप, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी की एन टर्म का सम कैसे निकालना है वो दिखा रहा हूं मैं। क्लियर माय डियर स्टूडेंट, एग्जांपल के लिए एक एपी सीरीज है 1 2 3 4 5, है ना। डेज 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 ऐसा जो है, सपोज 100, इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलते हैं सीक्वेंस, है ना। यदि एक रेगुलर अल्टरनेट नंबर्स लिखे हुए तो इनको सीक्वेंस बोलते हैं। लेकिन इसी को मैं क्या करता हूं, यदि 1+2 कर दूं, +3 कर दूं, +4 कर दूं, है ना, ऐसा इनको एक साइन के साथ प्लस के साथ लिख दिया, +100 कर दूं, तो इसी को मैं बोलता हूं सीरीज। इसको मैं क्या बोलता हूं, सीरीज, है ना। सीरीज को मैं एस से डिनोट करूंगा। क्लियर, ध्यान से देखिएगा। अब ये जो सीरीज है 1 2 3 4 100, है ना, इस सीरीज को अगर मैं जस्ट इसका रिटर्न लिख दूं, रिटर्न लिखने का मतलब इधर से लिखना शुरू, 100+99 रहा होगा, +98 रहा होगा, प्लस, है ना, लास्ट में देखूंगा मैं तो यहाँ आएगा 2, फिर आएगा 1, यहाँ खत्म हो जाएगी। क्लियर, तो ये भी एक सीरीज है। सीरीज का मतलब ये नहीं है कि वो केवल इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। सीरीज का मतलब वो अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी है तो भी वो एक सीरीज है। बस उसमें क्या होना चाहिए, उनके अ, जो टर्म से है उसके बीच का डिफरेंस जो है, लास्ट और फर्स्ट के बीच का, सॉरी, सेकेंड और फर्स्ट के बीच का डिफरेंस सेम रहना चाहिए। यहां से ऐसा लिखने से मेरे को क्या मिला, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, एक कंसेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ। देखिए ध्यान से, अगर इनको मैं जोड़ दूं, डियर स्टूडेंट ध्यान से देखना, तो 1 और 100 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, 101। 2 और 99 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 101। ध्यान से देखिए, 3 और यहाँ होगा कौन, 98, तो 98 जुड़ेगा तो अगेन कौन आएगा, 101। देखिए ये 4 रहेगा और यहाँ जो इसके नीचे रहेगा 97 रहेगा, उसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 101। इधर आ जाइए, चलिए इक्वल टू में देखोगे तो ये एस है और ये एस है, ये दोनों जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2s। क्लियर, बात समझ में आई आपको, ठीक है ना, 2s। अच्छा, इससे क्या मिला, ध्यान से देखिए मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं। अब ये जो 101 हर बार आ रहा है, 101 101 101, है ना, ये लिखा कितने बार है मैंने टोटल, 101 में जोड़ते जाऊंगा तो कितने बार आएगा भैया, जितने बार, जितने बार सीरीज है, मतलब लास्ट डिजिट सीरीज के क्या, 100 तो 101 भी जोड़ने पर कितने बार आएगा, 100 टाइम्स आएगा, है ना। तो यदि इस 101 को 100 टाइम्स आएगा तो ऐसा भी लिख सकता हूँ भैया, 100 × 101। ध्यान से समझिए, ये सीरीज मेरी कहाँ से 1 से 100 तक थी, है ना। सीरीज को मैंने रिवर्स करा, जोड़ा, तो 101 वाली टर्म ही हर बार आ रही है। तो ये इसी 101 वाली टर्म हर बार आ रही है, कितने बार आएगी, ज्यादा से ज्यादा 100 बार आ सकती है। तो मैंने क्या करा, उसका टोटल समेशन अगर ढूंढना शुरू करा तो मैंने 100 × 101 कर दिया।
कोई दिक्कत है इससे? नहीं। इक्वल टू में कौन है? 2s। अब यहां से क्या होगा, यदि s निकालना, s मतलब अभी यहाँ क्या है, सम, दोनों सीरीज का सम कर लिया मैंने, है ना। तो 100 इंटू 101 डिवाइड में आ जाएगा 2, ये 2 से 50 टाइम्स कट जाएगा, कुल मिला के जो s की वैल्यू आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स, वो आ जाएगी 5050। अच्छा, ये लाके मैंने क्या साबित करा डियर स्टूडेंट, यहाँ s का मतलब था सीरीज, लेकिन इन दोनों s को मैंने जोड़ा, तो ये क्या करा मैंने, जोड़ा मतलब सम करा, तो ये दोनों सीरीज का सम है ना। तो ये जो आया है दोनों सीरीज का क्या आया है, सम आया है। ये जो आया है दोनों सीरीज का सम आया। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल देकर आपको क्लियर किया, ठीक है। एक एग्जाम्पल देके क्लियर किया कि किस तरीके से एन टर्म्स का सम करना रहता है, किस तरीके से एन टर्म का सम करना है, ठीक है। अब मैं एक जनरल फॉर्म आपको बना के बताऊंगा, क्योंकि अपने को तो बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, तो एक जनरल फॉर्म करके बताऊंगा, है ना, कि उससे किसी सीरीज का सम कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। क्योंकि अपने को एक्सरसाइज 5.3 में डायरेक्ट पहला क्वेश्चन यही करा है कि सम निकालिए फॉलोइंग सीरीज का। क्लियर? ओके, नाउ एक सीरीज लेता हूं मैं, एस इज इक्वल टू, चलिए जनरल सीरीज की बात करूं तो क्या होती है, ए पहली टर्म होती है, दूसरी होती है ए प्लस डी, है ना, ये पहले भी मैं सिखा चुका हूं आपको। तीसरी अगर लिखने जाऊंगा तो मैं लिखूंगा ए प्लस 2d, ये लिखूंगा, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड टर्म लिखूंगा, है ना, फिर फोर्थ लिखूंगा। यदि मैं लास्ट टर्म लिखना चाहूं तो वो लिखूंगा मैं ए प्लस n-1 इंटू डी, ए प्लस n-1 इंटू डी। ध्यान से देखिएगा, अब मैंने अभी एग्जाम्पल में आपको क्या करा था, जो सीरीज लिखी थी उसका रिवर्स करा, ठीक है। तो यहां पर भी मैं इस सीरीज का रिवर्स करके देखूं, ध्यान से देखिए। अच्छा, रिवर्स करूंगा तो भी वो रहेगी तो सीरीज ही, है ना, तो ये सीरीज ही लिख दिया, इसका रिवर्स लिखा मैंने। तो आखिरी टर्म पहले आ जाएगी, आखिरी टर्म मतलब कौन, ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद की टर्म क्या रहेगी, इसके बाद की टर्म ऐसी रहनी चाहिए कुछ भैया, ए प्लस, है ना, n-1 की जगह n-2। ध्यान से सुनिए, बाद की टर्म में क्या फर्क पड़ेगा, n-1 की जगह n-2, जस्ट उसके आगे वाली टर्म ये रहेगी। क्लियर? इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म में n-3 हो जाएगा, है ना। यदि ऐसा देखता जाऊंगा तो लास्ट में कौन सी टर्म आएगी, जो इधर पहली टर्म थी, है ना, जो इधर पहली टर्म थी कौन सी थी, ध्यान से देखिएगा, ए प्लस, इधर पहली टर्म क्या थी आपकी, ए प्लस डी, ये सेकेंड लास्ट, और फिर लास्ट टर्म थी आपकी ए। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? अभी मैंने क्या करा था, जो एग्जाम्पल दिया था उसमें दोनों का सम करा था, ठीक है। यहाँ पर भी ये दोनों को क्या कर दूं मैं, सम कर दूं, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2s इक्वल टू, है ना। अब इसको जोड़ो, a और a तो जुड़ा तो ये हो गया 2a। क्लियर? अब देखिए, ये a प्लस डी और n-1 इंटू डी को जोड़ेंगे, पहली टर्म में पहली टर्म जोड़ रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स। इसको अगर आपको और क्लियर करना है तो इस n-1 जो ब्रैकेट है इसमें d का इंटू करिए, तो एक d वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, और फाइनली जो आएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा, 2a आ गया, n-1 आएगा यहाँ, इंटू डी आएगा। क्लियर? ये आप करके देख सकते हो। सेकेंड टर्म क्या आ जाएगी, 2a प्लस, अगेन यहां जाएगा n-d प्लस, यदि लास्ट टर्म देखोगे तो क्या आ जाएगा, 2a ये जुड़ जाएगा प्लस,
n-1 इंटू डी है ना, n-1 इंटू डी। नेक्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा, देखिए ये 2s। अब ध्यान से देखिए, अपन एक रिजल्ट की तरफ पहुंच रहे हैं, ठीक है। अब ये जो है n-1, यहाँ भी n-1 है, सॉरी n-1 इंटू डी। अब देखो 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी, लास्ट टर्म देखोगे तो 2a प्लस n-1 इंटू डी, मतलब सेम टर्म आ रही है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, सेम टर्म आ रही, जैसे वहां पर भी 101, मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था उसमें 101 सेम टर्म आ रही थी, लेकिन वो टर्म कितने बार आ रही थी मेरे को पता चल गया कि वो 100 बार आनी है, क्योंकि सीरीज कहाँ तक थी, 100 तक थी। सीरीज कहाँ तक थी, 100 तक थी, इसलिए मेरे को पता चल गया कि वो टर्म जो है 100 तक आना है। क्लियर। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सीरीज कहाँ तक है, यहाँ पर सीरीज है आपकी एन तक। यहाँ पता नहीं करा ना अपन ने, और पता है भी नहीं, तो यहाँ सीरीज जो है वो nth टर्म तक है। यदि सीरीज nth टर्म तक है तो यहाँ पर कितनी टर्म आएगी, n टर्म आएगी। तो इस वाली टर्म में n का इंटू कर दे अपन, टोटल n टर्म आएगी, है ना। तो ये n इंटू कौन सी टर्म आ रही है n टाइम, ये वाली 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही आएगी। क्लियर। डियर स्टूडेंट, यहां से क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, यहां से क्या होगा, आपका s बच जाएगा, ये रहा, n के अपॉन में पहुंचा दो 2 को, और पूरा जो है ये ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा आपका कौन सा, 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर। डियर स्टूडेंट, ये बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका, ठीक है। ये काय का फॉर्मूला है, सम निकालने का। ये फॉर्मूला है सम निकालने का, किसी सीरीज का सम निकालना। क्लियर, किसी सीरीज का सम निकालना। चलिए, एक इंपॉर्टेंट अपने को फॉर्मूला मिल गया। अब ध्यान से देखिएगा, एक चीज और मैं आपको डेवलप करके यहाँ बताऊंगा, क्या बताना चाह रहा हूँ उसको देखिए। देखिए, इसी फॉर्मूले में s इज इक्वल टू n/2 रहने दीजिए। इस 2a को मैं यदि ऐसा दो भागों में तोड़ दूं और इस तरीके से लिख दूं n-1 है ना इंटू डी, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ध्यान से देखोगे तो ये ए को तो अपन क्या बोलते हैं, अभी तक फर्स्ट टर्म बोलते हैं, लेकिन यहां से आगे देखो, है ना, ये मैं आपको थोड़ा सा अलग कलर में दे देता हूँ, ये देखिए a प्लस n-1 इंटू डी, इसको क्या बोलते थे अपन, nth टर्म का फॉर्मूला क्या लिखते थे भैया, टी एन का फॉर्मूला ये लिखते थे, nth टर्म का फॉर्मूला। nth टर्म मतलब लास्ट टर्म, है ना, लास्ट टर्म का फॉर्मूला ये होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, टी एल। लास्ट टर्म का फॉर्मूला यही होता है। तो यहां से डियर स्टूडेंट्स, आपको जो है ये फॉर्मूला मॉडिफाई होके कैसा मिल जाएगा, देखिए ध्यान से, ये फॉर्मूला मिल जाएगा s इज इक्वल टू n/2, ब्रैकेट के अंदर a रहेगा और ये पूरी टर्म को l लिख देंगे। क्लियर। तो फॉर्मूला फाइनली क्या मिल गया, n/2। अच्छा सर, एक फॉर्मूला बता दिया तो फिर दूसरा बताने की क्या जरूरत है डियर स्टूडेंट्स, इसका इंपॉर्टेंट ये है कि यदि आपको क्वेश्चन में लास्ट टर्म दे दे, एल की वैल्यू दे दे, है ना, लास्ट टर्म दे दे, एल की वैल्यू दे दे और एन दे दे, तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए सम ऑफ द सीरीज निकालना। सम ऑफ द सीरीज निकालना इससे आसान हो जाएगा, s इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। क्लियर। तो मैंने आपको अभी कोई क्वेश्चन नहीं कराया इस एक्सरसाइज का, केवल और केवल आपको मैंने कंसेप्ट बताया, सम निकालने का फॉर्मूला, है ना। मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख के दे देता, है ना, कि किस तरीके से आपको सम निकालना, लेकिन कंसेप्ट उसके पीछे क्या था वो समझाया मैंने आपको। ठीक है, अब अपन आ जाएंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे डियर। क्लियर। एक
एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाया आपको, फिर आपको मैंने एक जनरल फॉर्म लिख कर बताया और जनरल फॉर्म से एक जनरल फॉर्मूला निकाल के दे दिया, है ना। अब आपको ये नहीं पूरा प्रोसेस नहीं करना मैंने जो आपको समझाया, है ना। ये केवल समझने के लिए था, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करिए और आंसर निकालिए। आपको केवल ये फॉर्मूला याद रखना, लेकिन समझना जरूर है डियर स्टूडेंट। अगर आपको कंसेप्ट बनाने हैं आपके, तो समझना जरूरी है इस चीज को, ठीक है। ओके, नाउ अब इस एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। उसमें पहली एपी जो दी हुई है, पहली सीरीज, है ना, पहला क्वेश्चन जो पहला पार्ट इसका दिया हुआ है वो दिया है 2,7, 12, है ना। ऐसा इसको जोड़ना है कहाँ तक, टू 10 टर्म्स तक। ये क्वेश्चन दिया सिंपल सा। चलिए, 10 टर्म, इनने लास्ट टर्म दे दी, 10 टर्म कितनी है, 10 टर्म्स तक जोड़ना है, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दे दी। सबसे पहले जो क्वेश्चन करना है उसमें दिया क्या क्या है ना, वो लिख लीजिए। फिर अपना फॉर्मूला देखिए, क्या उसमें जो जो जरूरत है वो चीजें इसने दे दी है ना, दे दी है तो उसको सॉल्व कर दीजिए। डियर स्टूडेंट, इसमें फर्स्ट टर्म दे दी थी अपने को a इज इक्वल टू 2। यहाँ अपने को d की जरूरत पर d निकल जाएगा, यस। d क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब यहाँ आ जाएगा 5। क्लियर। फिर अपने को एन टर्म तक बोला, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी दे दी, एन की वैल्यू 10। ठीक है। अपने को फॉर्मूले में जो सम था उसमें क्या चाहिए, लास्ट टर्म तो है नहीं, तो लास्ट टर्म अपन नहीं निकालेंगे। सम का जो फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट्स, है ना, एस एन से डिनोट करेंगे उसको हमेशा। एस एन इज इक्वल टू n/2, है ना। ब्रैकेट के अंदर था 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही था फॉर्मूला, अभी निकाला अपन। क्लियर। अब इसमें क्या क्या जरूरत है भैया, एन की जरूरत है, एन दे दिया, ए की जरूरत है और डी की जरूरत है, तीनों चीजें अवेलेबल है। कितनी टर्म का सम निकालना डियर स्टूडेंट, तो देखिए इस स्मॉल एन की जगह उतनी नंबर ऑफ टर्म, कितनी टर्म का निकालना, 10 का। ठीक है। एन की जगह एन की वैल्यू पुट करी मैंने, 10/2। अंदर देखिए 2 इंटू ए हो जाएगा, मतलब 2। ठीक है। प्लस n-1 मतलब 10-1। डी डी की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ 5। एक एक स्टेप देखिए, बहुत आसान है क्वेश्चन, है ना। ये 2 से ये 10 5 बार कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 5, ब्रैकेट क्लोज, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। देखिए ये 10 में से एक गया 9, और 9 का 5 में इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा डियर, ये हो जाएगा 5 इंटू ये 4 और 45 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 49, है ना। इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे। कोई को दिक्कत है क्या भैया, 5 का 9 में करो, 5 45 की 5 हट के 4, 5 चौके 20 और 4 24, है ना। तो ये 245 आपका आ जाएगा आंसर। ये किसका सम आया, S10 का, तो यहाँ S10 लिखेंगे। क्लियर। बहुत आसान है ना। 245 जो है इसका क्या हो जाएगा, 245 जो है इसका सम हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर फर्स्ट था। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। देखिए सेकेंड पार्ट क्या दिया हुआ है, -37, -33, -29। ठीक है। और ये दिया हुआ अपने को 12 टर्म तक। कितनी टर्म्स दी है, टर्म्स दी है अपने को 12, ऐसा, है ना। मतलब देखिए -37 -33 कितने, 5 का डिफरेंस है, फिर 4 का, फिर 3 का डिफरेंस करके एक टर्म आएगा, फिर 2 का डिफरेंस करके, इस तरीके से 12 टर्म आएगी। क्लियर। इस तरीके से 12 टर्म्स आएगी। चलिए डियर स्टूडेंट, गिवन क्या क्या है, गिवन क्या है चेक करें भैया। गिवन है फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू कितना, माइनस का 37, है ना। डी की वैल्यू निकालने जाऊंगा मैं तो -33, ये माइनस और -37 मिलकर प्लस का 37 हो जाएगा।
कुल मिला के यहाँ डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, 37 में से 33 घटा दो तो 4, और एन की वैल्यू यहाँ पर दे दी है मेरे को 12। क्लियर? ठीक है, आसान है। फॉर्मूला क्या होता है सम निकालने का भैया, सम ऑफ सीरीज निकालने का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। क्लियर? चलिए वैल्यू पुट करते हैं, एस एन मतलब यहाँ आ जाएगा S12। क्लियर? एस एन मतलब S12। एन का वैल्यू कितना दिया है 12, डिवाइड 2, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना दिया है माइनस का 37, ये प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 मतलब एन का वैल्यू कितना 12 माइनस 1, ये बन जाएगा 11 बाद में। और डी का वैल्यू देखिए, डी का वैल्यू दिया है 4। क्लियर? ठीक है, सॉल्व करिए इसको आगे। तो ये 2 से 12 6 बार कट जाएगा। ठीक है, अंदर देखोगे तो 37 का इंटू कर दीजिए किसमें, 2 में, है ना, तो ये बन जाएगा माइनस का 74। 12 में से एक गई 11, और 11 का 4 में इंटू करा तो ये बन जाएगा 44। कुल मिला के नेक्स्ट स्टेप में देखोगे तो 6, और ये -74 में से 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 3, माइनस का 30 आ जाएगा। ठीक है, 6 का इंटू कर दिए, 6 3 18, मतलब माइनस का 180। कोई दिक्कत? तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, मैंने आपको जो है दो सीरीज के सम निकालना सिखाया, दो सीरीज के सम फाइंड आउट करना सिखाए। बड़े आसान तरीके से सम निकाल सकते हो आप। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो। ठीक है, अगेन कुछ और सीरीज मेरे को दी है, उनका अपने को सम फाइंड आउट करना है ना, लेकिन कुछ अलग रहेगा। देखिएगा क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, इसका पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट, वो दिया है 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस 84। क्लियर? ये दिया हुआ। चलिए गिवन डाटा क्या क्या है वो देख ले भैया। ए की वैल्यू दी है मेरे को कितनी 7, है ना। डी की वैल्यू यदि मैं निकालने गया तो सेकंड टर्म ये 10 दूनी 20, 21 डिवाइड 2 माइनस फर्स्ट टर्म कर दूंगा मतलब 7। क्लियर? तो 7 दूनी 14, और 21 में 14 जाएगी तो यहाँ भी आ जाएगा आपका 7/, ये आ जाएगा मेरा डी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर तुमको ध्यान एक चीज आ रही हो तो देखिए, प्लस लास्ट जो प्लस 84 लिखा वहां पर एन टर्म या 12 टर्म या 10 टर्म ऐसा नहीं लिखा है, वहां पर डायरेक्ट 84 लिखा है। इसका मतलब ये 84 इस सीरीज की क्या है, लास्ट टर्म है। इसका मतलब 84 लास्ट टर्म है, और लास्ट टर्म मतलब स्मॉल एल कितनी, 84। चलिए, अब जैसे ही एल मिला अपने को 84, तो पहले तो अपन फॉर्मूला देखें कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, मैंने फॉर्मूले लिखे आपके सामने, दोनों ही लिख देता हूँ, चलिए आपको क्लियर हो जाएगा। भैया एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, अभी तक तो मैंने जो यूज किया वो ये होता है n/2, 2a प्लस n-1, है ना, इंटू डी। चलिए इसमें तो मेरे को जो जो जरूरत है, या एक और फॉर्मूला मैंने देखा था एस एन का, है ना, एस एन का फॉर्मूला देखा मैंने भैया n/2 इंटू में a प्लस एल केवल। क्लियर? ठीक है, चलिए इन दोनों में से किसी को भी क्या वैल्यू मिल रही है भैया, यहाँ
इस वाले फॉर्मूले में देखोगे तो n चाहिए जो कि नहीं है, ए चाहिए जो कि है, एल चाहिए जो कि है, मतलब ए और एल है लेकिन एन नहीं है, तो कैसे फाइंड आउट कर पाओगे शाम? इस वाले फॉर्मूले में देखोगे तो भैया एन है, डी है, ए है, लेकिन यहाँ पर भी एन नहीं है, मतलब दोनों ही फॉर्मूले से आप सम फाइंड आउट नहीं कर सकते हो जब तक एन नहीं है। डियर स्टूडेंट, जब ऐसी सिचुएशन बने दोनों फॉर्मूले की वैल्यू नहीं मिल रही है, तो आपको ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि आपको एन निकालना पड़ेगा। और एन निकालने के लिए अपने को सिंपल सा जो पहले फॉर्मूला यूज करते थे अपन, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसी का यूज करना पड़ेगा। इससे जब आप एन की वैल्यू निकालोगे तभी जो है अपन nth टर्म वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कुल मिला के। भैया यहाँ पर nth टर्म कौन है? nth टर्म मतलब लास्ट 84। ए की वैल्यू कितनी है? 7 प्लस एन माइनस वन, पता नहीं है, एन की वैल्यू तो नहीं पता। डी की वैल्यू कितनी है भैया? 7/2, यही है। तो यहाँ से एन की वैल्यू फाइंड आउट करो। ये 84 इधर आ जाएगा तो 7 बन जाएगा ये माइनस का, इधर अभी भी n माइनस वन इंटू 7/2 बचा है। क्लियर? 84 में से 7 को माइनस करोगे इतना हो जाएगा 77, है ना? ये 7/2 नीचे जाएगा और फिर उल्टा होके ऊपर आएगा, तो 7 नीचे चला जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, इतना ध्यान रखना। ठीक है? 7 से 77 11 टाइम कट जाएगा, कुल मिला के जो यहाँ देखिए n माइनस वन इज इक्वल टू आ जाएगा वो 11 और 2 का इंटू कर दीजिए 22, है ना? तो यहाँ से n का वैल्यू क्या होगा डियर? 22 प्लस वन, है ना? मतलब n जो है वो आ जाएगा आपका 23। तो पहला जो आंसर अपने को निकालना पड़ेगा ये, और उसके लिए nth टर्म वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। उसके लिए nth टर्म वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब मेरे को n मिल गया डियर स्टूडेंट्स, n मिल गया। क्वेश्चन में l दिया हुआ, तो मैं ये छोटा वाला फॉर्मूला यूज कर लूं, मैं क्यों बड़ा फॉर्मूला यूज करूं, है ना? तो सिंपल सा सम निकालने का फॉर्मूला n/2 a प्लस एल। ठीक है? आगे देखोगे तो n का वैल्यू कितना है? 23/2। क्लियर? a का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 7, और लास्ट टर्म दी हुई है 84, ये यूज करना आपको। डियर 23/2, 7 और 84 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 91। क्लियर? इसका 91 और 23 का इंटू करोगे तो ये आएगा 2093/2। ठीक है? या तो ऐसे ही लिख दीजिए या सिंपल सा डिवाइड भी कर दीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा करीबन 1046.5। ये आंसर हो जाएगा आपका सम। ठीक है? तो ये सीरीज में तो सिंपल सम ही निकालना था और सिंपल वाला फॉर्मूला यूज हुआ, लेकिन यहाँ पर एन निकालने के लिए अपने को nth टर्म वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ा। क्लियर हुआ? नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले जा रहा हूँ। नो, इस क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन जो दिया है, सेकंड पार्ट दिया हुआ है, वो है 34, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस लास्ट में दिया है प्लस का 10। डियर स्टूडेंट्स, क्या क्या गिवन है? सबसे पहले गिवन डाटा देख लीजिए। भैया ए की वैल्यू दी है कितनी? 34, है ना? डी की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को, डी इज इक्वल टू 32 माइनस 34, मतलब माइनस का 2। क्लियर? लास्ट टर्म एल का वैल्यू दिया है 10,
क्लियर। सबसे पहले अपने को निकालना क्या पड़ेगा, यहाँ पे सेम कंडीशन है इसलिए यहाँ n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। n की वैल्यू निकालने के लिए n टर्म वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पर tn की वैल्यू है 10, a की वैल्यू है 34 प्लस भैया n माइनस 1 नहीं पता और d का वैल्यू है माइनस का 2। क्लियर। ये 10 और ये बन जाएगा माइनस 34, इधर बचेगा केवल n माइनस 1 इंटू माइनस का 2। क्लियर। 34 में से 10 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 34 में से 10 माइनस का 24 और ये माइनस का 2 भी नीचे आ जाएगा। यहाँ केवल बचेगा n माइनस 1। ये माइनस माइनस खत्म, ये 2 से 24 जो है 12 बार खत्म, है ना। मतलब n माइनस 1 इज इक्वल टू 12। ये जो है माइनस 1 इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 30। n का वैल्यू मिल गया मेरे को यहाँ पर कितना, 30। क्लियर। जैसे ही मेरे को n का वैल्यू मिला, मैं सम जो है आसानी से निकाल सकता हूँ। सम का फॉर्मूला क्या होता है भैया, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, है ना। कौन सा लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा ए प्लस एल वाला। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना है यहाँ पे 13 डिवाइड 2 और a का वैल्यू यहाँ पर है 34 प्लस लास्ट टर्म की बात करूँ तो वो है 10। क्लियर। तो यहाँ आ गया 13 डिवाइड 2 इंटू 44। ये 2 से जो है 22 बार कैंसिल हो जाएगा। 13 का 22 में इंटू कर दोगे तो ये जो है एस एन की वैल्यू मिल जाएगी आपको 286। क्लियर। एस एन की वैल्यू मिल जाएगी अपने को 286। आसान है। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बड़े आसानी से समझाया, दूसरा क्वेश्चन जो है आपको क्लियर हो गया। चलिए इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है, देख लेते हैं उसको भी। पार्ट नंबर 3 दिया हुआ इसका, -5 प्लस -8 प्लस -11 लास्ट टर्म दिए प्लस -230। क्लियर है ना। कंसेप्ट समझने वाली बात है, सिंपल सी बात है। क्या क्या दिया है भैया, ए इज इक्वल टू दे दिया है -5, डी निकालूंगा यदि तो -8 और माइनस करके इसको करूंगा तो ये प्लस का 5 बन जाएगा, मतलब कुल मिला के माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है। लास्ट टर्म की बात करूं तो यहाँ पर एल की वैल्यू दी है मेरे को -230। क्लियर। भैया मेरे को nth टर्म निकालनी पड़ेगी पहले। nth टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी -230। nth टर्म a की वैल्यू दी है माइनस का 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी पता है मेरे को माइनस का 3। क्लियर। चल ये -230 ये बन जाएगा प्लस का 5, माइनस का 5 जाके प्लस का 5, इधर बचेगा भैया n माइनस 1 इंटू माइनस का 3। 230 में से 5 घट जाएगा तो ये माइनस का 225 बच जाएगा और नीचे आ जाएगा माइनस का 3। इधर कौन बचेगा, n माइनस 1। ये माइनस से माइनस खत्म, 3 से पहले 7 बार फिर एक 5 बार, 75 बार कट जाएगा ये। डियर स्टूडेंट्स n जो आ जाएगा वो आ जाएगा 75 प्लस 1, है ना। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई, 76। कोई दिक्कत, आसान है। कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में एस प्लस एल। एस प्लस एल होता है क्या, ए प्लस एल होता है ना, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म।
चलिए n का वैल्यू क्या है 76 डिवाइड 2, ठीक है। फर्स्ट टर्म मेरे को कितनी दी है -5, लास्ट टर्म l का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे -230, तो ये बन जाएगा प्लस, क्योंकि फॉर्मूले में, सॉरी ये माइनस ही रहेगा है ना, फॉर्मूले में प्लस है इसलिए, ठीक है। तो -23 हो जाएगा। चलो इसको रिमूव कर देता हूँ थोड़ा सा, वापिस आ जाइए, -230, क्लियर। डियर स्टूडेंट 76 डिवाइड 2 इंटू में आ जाएगा ये आपका माइनस का 235, क्लियर। चलिए ये 2 से 76 कट रहा है, 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16, 38 टाइम्स, है ना। तो यहाँ जो है एशन की वैल्यू कैलकुलेशन करोगे आप, प्रोडक्ट करोगे सही से करके देख लेना आप लोग, 8930 के करीब आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8930। माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 5.3 का जो है क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट थे जो अपन ने कंप्लीट करे, है ना। इसके आगे और भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में जो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।